आज हम लोग बात करेंगे समय के बारे में कि समय देखिए नया साल आने के बाद भी समय चला गया है और समय कितनी जल्दी व्यतीत होता है इसको समझते हुए आप ये देखिए कि समय के पास भी समय नहीं है। आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में तो उसको आप करते रहिए, उसको आप अपने जीवन काल में जब आप 5 साल पहले का समय देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कैसे ये 5 साल का समय गुजर गया। अभी जो कोविड काल था उसके पहले का समय था, तो समय की रफ्तार एक सतत है और हमारे लाइफ की जो जीवन है उसके डायमेंशन हैं। आप ये समझिए कि हम लोग अपने जीवन काल में चाहे वह युवावस्था का काल हो या बाल्यकाल हो या हमारा उसके लेटर एज हो या ओल्ड एज हो, तो ज़िंदगी में समय चल रहा है। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ज़िंदगी रिवर्स नहीं जाती है। ज़िंदगी में बैक गियर नहीं है। ज़िंदगी वह किताब है कि एक बार आपने पन्ना पलट दिया तो दोबारा उसको पढ़ नहीं सकते। आप यह देखिए कि समय कितना महत्वपूर्ण है। उस समय की जो पोटेंशियल है उसको समझने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आप यह देखिए कि जिसने इस मर्म को समझ लिया समय को, तो वह अपने आप में एक महान थिंकर हो गया, विचारक हो गया और बहुत ही बड़ा समय को, जीवन को, हर चीज़ को उपयोगी बना सकता है, क्योंकि सारा खेल समय का है। और समय के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे कि सब कुछ समय के साथ साथ चलते हुए जब हम लोग जीवन में तरक्की करते हैं तो हम लोग जो भी एक दिन होता है उसको साधारण तरीके से व्यतीत कर देते हैं कि सुबह उठे, जॉगिंग किए, फिर ब्रेकफास्ट किए, फिर तैयार हुए, फिर आदमी काम धंधे पे गया और लौटा, फिर आदमी ने टीवी देखा, दोस्तों यारों से बात किया, फिर सो गया। और उसको लगा जो दिन गया है तो दिन एज ए इकाई के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन से ही हमारा हफ्ता बनता है, महीना बनता है, साल बनता है और ओवरऑल पूरी उम्र बनती है। भाई जीवन है क्या? जीवन है समय। और समय का जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे बेस की इकाई है और उसका जो आधार है वह है दिन। तो दिन की गुणवत्ता अगर आदमी बना लेगा अपनी लाइफ में तो समय की खूबी को पहचान सकता है, समय को ज़्यादा उपयोगी बना सकता है। तो समय के मर्म को, समय की थीम को, समय के सारे आयामों को समझने के लिए हम लोगों को यह जानना चाहिए कि हमारा जो जीवन काल है उसका जो अस्तित्व है और उसका जो क्राइटेरिया है, उसके जो डायमेंशन है, सब कुछ हमारे टाइम पे डिपेंड है और सब कुछ टाइम बाउंड है। जीवन में हमें लगता है कि सब कुछ साधारण तरीके से चल रहा है, लेकिन नहीं। सूरज भी समय से उगता है, समय से अस्त होता है। और अगर आप यह समझिए कि समय की जो सबसे बड़ी परिभाषा है कि समय हमें चलना सिखाता है, समय हमें दौड़ना सिखाता है। समय कहता है कि आप चलिए, आप चल नहीं सकते तो घिसटिए, घिसट नहीं सकते तो आप मूवमेंट करिए। आप आइडल कंडीशन में, सुप्त कंडीशन में मत बैठिए, क्योंकि आप 2 साल का समय गुजार देंगे लेकिन 2 साल बाद की जो सर्कमस्टांसेस होगी, जो परिस्थितियां होंगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, टोटली डिफरेंट होगी। उस समय की जो डिज़ायर होगी टोटली डिफरेंट होगी। आपका पूरा आयाम ही चेंज हो जाएगा। जब आप अपने पहले के फ़ोटों को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो आपको लगेगा कि ये कोई दूसरा आदमी है। समय इतना बड़ा बलवान है कि आप जब अपना अतीत झांकेंगे तो वह भी एक अलग अतीत लगता है, अलग आदमी लगता है, अलग चीज़ें परिलक्षित होती हैं। तो आप आने वाले समय में भी जब आप यह देखिए कि जब आप ज़्यादा आने वाले समय में जाएंगे तो आपको लगेगा कि उस चीज़ को आपने सोचा नहीं होगा, उस चीज़ को कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा कि ऐसा भी समय होगा। तो समय की जो सबसे बड़ी गुणवत्ता है और समय की जो सबसे बड़ी खूबी है और समय का जो सबसे बड़ा संदेश है और समय का जो सबसे बड़ा थीम है वह यह है कि आप चलिए, आप मूवमेंट करिए, आप अपने आप को लगाए रखिए। आप अपने आप को जब कटिबद्ध रखेंगे, चलाए रखेंगे
जुटे रहेंगे अपने ऑरा में, अपने डिजायर में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपनी सारी चीज़ों में, तो तभी आप जीवन को बीट कर पाएंगे, तभी आप जीवन को सार्थक बना पाएंगे, तभी आप जीवन को उपयोगी बना पाएंगे, और तभी आप जीवन में एक अच्छे रंग भर पाएंगे। जीवन को काटना एक अलग बात है, लेकिन जीवन में रंग भरना और जीवन में उम्दा रंग भरना, ये सब कुछ समय की गुणवत्ता पे, समय के उपयोग पे टिका हुआ है। इसी के साथ यही संदेश है कि समय को समझते हुए आप अपने आप को डिवोटेड रखिए, अपनी डिजायर को, अपनी एम्बिशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने प्लान्स के लिए, अपने सारे ऑर्बिट के लिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।